बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करूंगा फिंगर चिप्स बनाने की रेसिपी। ये देखने में कुछ भी नहीं लगती कि इसका तरीकाकार क्या है। सब लोगों को ही पता है कि ये आलू है और इसको घी में तला जाता है, लेकिन ये भी बनाने की एक कारागारी होती है। फिर ही ये चिप्स जो है वो परफेक्ट तैयार होती है। अगर कोई भी नया बंदा है वो इसको बनाना शुरू करेगा तो वो बिल्कुल भी सही नहीं बना सकेगा। तो आप लोग ये वीडियो देखें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये चिप्स बनाना आ जाएगी। आप लोग बाजार में बनाएं या घर में बनाएं, बिल्कुल ही ये परफेक्ट बनेगी। तो ये रेसिपी बाजार की है। अब चलते हैं वीडियो की तरफ कि इसका तरीकाकार क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम लेंगे आलू और उसकी बनाएंगे कटलेस। तो कुछ लोग जो कमर्शियल काम करते हैं बाहर, उनके पास तो इस तरह की ये मशीनें होती हैं, लेकिन अगर आप लोग इसको घर में बनाना चाहते हैं तो आप छुरी की मदद से भी इस तरह की कटलेस बना सकते हैं। तो ये देखेंगे, ये नए आलू हैं। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आलू जो हैं वो बगैर पानी के आपको मिले। तो हमने लिया टब और टब में डाले आलू। तो ये आलू नए आलू हैं। मैं फिर से आपको बता दूं कि आप लोगों ने जब भी चिप्स बनानी हो तो आप लोगों ने बगैर पानी के आलू लेने होते हैं। तो ये जो आलू के ऊपर आपको छिलका नजर आ रहा है, ये नए आलू हैं। इनके ऊपर बिल्कुल भी छिलका नहीं होता, बारीक सा होता है, और ये जो है किसी किस्म का इससे कोई मसला नहीं होता। लेकिन जो पुराने आलू होते हैं उसमें से छिलका उतारना पड़ता है। तो ये एक टब में हमने डाले कटलेस, और अब ये हमने एक अंडा डाला है इसमें। इसमें और किसी किस्म की कोई भी चीज़ अभी नहीं डाली है, सिर्फ और सिर्फ एक अंडा डाला है। तो अंडा आप एक ही जगह जितने चाहें 2 से 3 4 भी डाल सकते हैं अपने जायके के लिए। तो ये कमर्शियल रेसिपी है जो बाहर हम लोग बाज़ारों से फिंगर चिप्स खाते हैं, ये वो रेसिपी है। ये घर में नहीं बन रही है। तो अगर आप लोग इसको घर में बनाना चाहें तो बहुत ही आसान तरीका है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होने वाला। तो ये आ जाता है मैदा। मैदे में हमने क्या मिक्स किया है? मैदे में हमने मिक्स किया है दादर मिर्च और अजवाइन। तो ये हमने क्वांटिटी के हिसाब से डालनी होती है, बिल्कुल अजवाइन बिल्कुल कम। तो जो मिर्च है, दादर मिर्च हमने डालनी होती है, वो भी इतनी डालनी होती है जितना कि हमें ये स्पाइसी चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। हमने मैदा इतनी क्वांटिटी से डालना होता है कि ये जो आलू हैं इनके ऊपर सारा का सारा मैदा लग जाए। तो इतना हमने डालना होता है, इसकी कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं होती है कि हमने इतना डालना है। अब ये थोड़ा सा कम है, हम इसमें थोड़ा सा और मैदा डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर ये आलू तर हैं। तर इसलिए हैं कि हमने पहले इनको अच्छे से धोया, फिर इनको पानी में ही हमने इसकी कटलेट्स बनाई, इसलिए ये तर है। तो अगर आलू खुश्क हैं तो यहाँ पर आप लोग पानी का छट्टा लगा सकते हैं, क्योंकि जो मैदे का मसाला है वो सारा का सारा इसमें जज़ब हो जाए और आलू के ऊपर चिपक सके। तो ये देखेंगे, हमने ये मैदा और डाला है, तो इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। तो आप लोगों ने जब भी चिप्स बनानी है ये बात याद रखना है कि आपने खुश्क आलू लेने होते हैं जिनके ऊपर छिलका हो। तो अब आते हैं घी की तरफ। तो घी को हमने फुल गर्म करना है। यहाँ पर जितना फुल गर्म घी होगा उतनी ही जल्दी ये चिप्स बनने वाली है। तो ये हमने जो कटलेट्स बनाई थी अब इसमें डालेंगे, और ये पानी वाले आलू हैं, नए आलू हैं, इसलिए इनमें काफ़ी ज़्यादा पानी होता है और ये इतनी जल्दी पकने वाले नहीं होते। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर मिक्स करके इसको कुछ देर पका के इसके ऊपर आप ढक्कन देंगे देगचे के ऊपर। ये देखिए कि ये कुछ देर ही पका है, तो हमने देगचे के ऊपर ढक्कन देना है ताकि ये थोड़ा सा जल्दी भी हो जाए। और जो ये देखेंगे, ये भाप आपको नज़र आ रही है, ये आलू के जो पानी है उसकी भाप है। ये भाप भी सारी की सारी निकल जाएगी। ये चेक करें, इस तरह से आपको नज़र आएगा। तकरीबन 5 मिनट के लिए ऊपर से ढाँपना है, उसके बाद आपने ढक्कन उतार लेना है। तो जब ये मुकम्मल कड़क हो जाए, हमने इसको कड़क करना होता है। जो चिप्स नरम रह जाती है वो बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं होती है। ये हमने इसको इस तरह से, ये चेक करें कि ये कड़क करना होता है। ये देखेंगे, ये हमने इसमें अंडा भी डाला है, लेकिन
अंडा इसके ऊपर इतना मतलब इसमें जज़ब नहीं हुआ, इसके ऊपर ठहरा नहीं है आलू के ऊपर। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वजह होती है, आलू जो तर होते हैं, पानी वाले आलू होते हैं, उसके ऊपर मसाला जो है वो ठहरता नहीं है, इसलिए चिप्स में आपको खुशक आलू जो हैं वो लेने पड़ते हैं। तो इसके लिए हमें मसाला कौन सा चाहिए? ये है चिकन चीज़ मसाला, और इसके बाद आ गया चिकन टिक्का मसाला। इन दोनों मसाले को हम मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम लोग डाल देंगे बोतल में। आप लोग बाज़ार से चिप्स खाते हैं तो वो सारे के सारे जो मसाले होते हैं वो बोतल में ही होते हैं। ये दोनों मसाले बराबर के हम एक बोतल में डाल देंगे। और अब जो सॉस हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि कौन सा सॉस होता है। ये देखेंगे, ये मसाले हमने मिक्स किए हैं बराबर के ही। ये चिली सॉस आ गया। चिली सॉस भी आपको बाज़ार से बहुत ही आसानी के साथ मिलने वाला है। और इसके बाद आएगा टमाटो सॉस, टमाटर का जो केचप होता है, ये भी बाज़ार से बहुत ही आसानी से मिलेगा। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको कभी भी चिप्स की ज़रूरत पड़ सकती है। आप लोग का प्रोग्राम होता है कि हम लोग घर में बनाएं या कहीं बाहर बनाएं, जहाँ भी बनाएं। तो ये मायोनीज़ मायोनीज़ भी आपको बाज़ार से ही बहुत ही आसानी के साथ मिलने वाली होती है। तो अब आप देखें इसकी फाइनल लुक कि ये जो है फिंगर चिप्स की प्लेट, ये किस तरह से तैयार होती है। आपको कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक किया करें, ताकि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आ सकूं। तो ये है मसाला जो पहले मैंने आपको मिक्स मसाला बताया है। ये टमाटर का केचप है, इसके बाद चिली केचप आएगा और उसके बाद आएगी मायोनीज़। तो ये आपने बहुत ही कम कम डालनी होती है, इतनी ज़्यादा इसमें नहीं डालनी होती है, क्योंकि ये 3-4 चीज़ें हैं, ये कम कम ही डलती हैं। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।